Hello, my dear student of class 12th science. Now we discuss the next concept. In previous video, we already discussed about how we can find out a minor, then how we can find out the cofactors. After that, how we can find out the adjoint of any matrix. And after that, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. हमने 4 कंसेप्ट अपनी पहली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो आपको भेजी गई है उसमें डिस्कस कर चुके हैं. माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स सपोज दैट इज ए, एंड देन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारे पास में 2 प्रोसीजर हैं. फर्स्ट प्रोसीजर आप पढ़ चुके हैं चैप्टर मैट्रिक्स में with elementary transformation method, in which we have to apply the row operation or column operation from starting to ending. Clear? And then we can find out the inverse of any matrix. Clear? Another concept हमने कल अपनी वीडियो में पढ़ा था. वो कंसेप्ट क्या है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A means A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. तो यदि आपको किसी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद में आप एडजॉइंट ऑफ A को निकालेंगे. ठीक है. सो इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज डिपेंड अपॉन द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, and adjoint of a matrix is depend upon the cofactors, because adjoint of A is the transpose matrix of all cofactors. A matrix which contain the element as a cofactor, उसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें मिलता है उस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग एडजॉइंट की वैल्यू. ये बात आपने प्रीवियस वीडियो में समझ भी ली है और कर भी ली है. ठीक है. अब हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे आज, और एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं 6 मार्क्स में. हम 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को लेके चलेंगे. 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करना आपने सीखा था क्लास 10th में, आपको याद होगा. वेनेवर वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो उसको सोल्व करने के लिए क्लास 10th में आपने मेथड यूज किए थे. 4 मेथड थे, आपको याद होगा. फर्स्ट था ग्राफिकल, सेकंड था एलिमिनेशन, थर्ड था सब्स्टिट्यूशन और फोर्थ था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. तो इस तरह से वहां आपने ये 4 मेथड यूज किए थे उन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, लेकिन वो एक पेयर था, वहां पे केवल इक्वेशन थी 2. अब हम सोल्व करेंगे 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड. ठीक है. तो आइए जरा मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं, और क्वेश्चन है यहां पे कि x plus 2y minus 3z equals to minus 4, 2x plus 3y plus 2z equals to 2, और थर्ड है 3x minus 3y minus 4z equals to 11. So we have these 3 simultaneous linear equation in 2 variable. तो इन 3 इक्वेशन को हम सोल्व करना सीखेंगे. कैसे, जरा आइए. सॉल्यूशन. द गिवन सिस्टम, ध्यान में प्रोसीजर
प्रोसीजर सेम रहेगा, स्टेटमेंट भी सेम रहेगा, स्टेप भी सेम रहेंगे, सिर्फ बदल जाएंगे इक्वेशन। मींस बदलेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अभी 1 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई अभी 2 है, कोफिशिएंट ऑफ जेड -3 है। तो जो कोई दूसरी इक्वेशन मिलेगी उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, बाकी फॉर्मेट यही रहेगा। आइए जरा द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज in matrix form। तो दिए हुए सिस्टम को हम ऐसे लिखेंगे कि 1 2 -3 देन 2 3 2 और 3 -3 -4। उसके बाद x y z equals to -4 to 11। तो इस तरह से हम इस सिस्टम को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अभी यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, यदि उनकी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वही सिस्टम मिल जाएगा जिसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 इक्वेशन को ऐसे लिखना है। आपको जो भी 3 इक्वेशन मिलेंगी उनको आप ऐसे लिख लेंगे। क्लियर? आइए जरा, दैट इज ax equals to b, दैट इज ax equals to b। चलिए फिर लिखें where a equals to 1 2 -3, ये बन जाएगा a, ये बनेगा x, ये बनेगा b। ठीक है, ध्यान रहे जो मैट्रिक्स A होती है, मैट्रिक्स A इज ऑलवेज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ x y z। ये बात आप ध्यान रखिए। ये जो मैट्रिक्स A है ये हमेशा होती है कोफिशिएंट ऑफ x y z। जो कोफिशिएंट है x y z के 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4। सो ध्यान रहे A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल x y z। चलिए 2 3 2, उसके बाद 3 -3 -4 और x यहां से हो जाएगा x y z और b हो जाएगा -4 to 11। तो इस तरह से हमने उस दिए सिस्टम को ऐसे लिख लेना है हमेशा। ये फिक्स मेथड है, ये स्टेप नंबर 1 फिक्स रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स A के रिगार्डिंग इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो आइए जरा, तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा 1 2 -3 2 3 2, उसके बाद 3 -3 -4। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए अबाउट फर्स्ट रो। तो लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग अबाउट रो 1। रो 1 के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करेंगे हम।
चलिए, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ध्यान में साइन रूल प्लस माइनस प्लस -2 और प्लस माइनस प्लस। आइए जरा 1 के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, छोड़ दीजिए, तो आएगा 3 2 -3 -4। उसके बाद -2। अब इस 2 के लिए आप कॉलम 2 छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, तो बनेगा 2 2 3 -4। उसके बाद आओ थर्ड एलिमेंट पे, कॉलम थर्ड छोड़िए, रो 1 छोड़िए, तो बचेगा 2 3 3 -3। क्लियर? सो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेक्ट कर दिया अबाउट रो 1। तो आइए जरा 1 3 into -4 -12 -6 -2 2 into -4 -8 -3 2 जा 6। ठीक है, चलिए आगे -3 2 into -3 -6 और 3 3 जा 9। टू इंटू -4 -8 3 2 जा -6 2 into -3 ओके और 3 into 3 9। ठीक, चलिए तो ये मेरे पास आएगा -12 + 6 -6 और ये बनेगा -14 into -2, तो रिजल्ट आएगा 28। ये बनेगा -15 और -3, तो ये आ जाएगा 45 पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए फटाफट। तो सोल्व करने के बाद में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 67। अब हम निकालेंगे यहां पे कोफैक्टर। और कोफैक्टर्स, चलिए, तो जब कोफैक्टर आप निकालेंगे तो ध्यान रहे कि कोफैक्टर को हम लिखते हैं C से, C11 C12 C13, इस तरह से C21 C22 C23, उसके बाद C31 C32 C33। क्लियर? तो कुल मिलाकर के आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तो अभी हमें निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम निकालेंगे पहले C11। तो C11 आ जाएगा -1 to the power 1 + 1 और फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 3 2 -3 -4। उसके बाद C12 -1 to the power 1 + 2, रो 1 छोड़िए, कॉलम 2 छोड़िए, तो 2 2 3 -4। उसके बाद C13 पावर ऑफ -1 1 + 3, कॉलम रो 1 छोड़िए, कॉलम 3 छोड़िए,
तो आएगा 2 3 3 माइनस 3। उसके बाद चलिए आगे C21 आएगा -1 टू द पावर 2 + 1। कॉलम 2 छोड़िए, सॉरी नोट 2 छोड़िए, कॉलम 1 छोड़िए, तो बचेगा 2 -3 -4। उसके बाद चलिए आगे C22 इट मीन्स सेकंड रो और कॉलम सेकंड के लिए। सेकंड रो और कॉलम सेकंड के लिए देखते हैं। चलिए जरा अभी हम चलना है C22। तो C22 के लिए आएगा -1 टू द पावर 2 + 2। देखो इनको हम अभी लिख रहे हैं, लेकिन हम इनको हमेशा नहीं लिखेंगे। जो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, -1 की पावर 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 2 + 1 2 + 2 2 + 3 3 + 1 3 + 2 3 + 3 वो ये सब टास्क आप 1-2 क्वेश्चन में लिखेंगे। उसके बाद में आप जान जाएंगे कि आपको शुरू में मिलेगा प्लस, फिर मिलेगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, चलता रहता है। स्टार्टिंग होती है प्लस, हमेशा प्लस से। ठीक है, पहले प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता है। चलिए C22 के लिए आप रो 2 कॉलम 2 छोड़िए, तो बचेगा मेरे पास 1 - 3 3 - 4। उसके बाद आएगा C23 पावर ऑफ -1 2 + 3 रो 2 कॉलम 3। तो ये आ जाएगा 1 2 3 - 3 रो 2 कॉलम 3। उसके बाद C31 पावर ऑफ -1 3 + 1 थर्ड रो और कॉलम 1। तो आएगा 2 - 3 3 2। उसके बाद C32 पावर ऑफ -1 3 + 2 थर्ड रो और कॉलम 2। तो आएगा 1 2 -3 2। उसके बाद C33 पावर ऑफ -1 3 + 3। तो 3 के लिए आप थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचता है 1 2 2 3। चलिए अब इन सबको आप सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद इनका आंसर आएगा C11 ये आएगा -6, C12 14, C13 आएगा -15, C21 आएगा 17, C22 आएगा 5। उसके बाद में C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए आएगा 9, C31 इसके लिए आएगा 13, C32 -8, C33 इसके लिए आएगा -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोफैक्टर को निकाल लिया है। सभी कोफैक्टर के आंसर हमारे पास